जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन का आधार है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए यह सीख भी देती है। तो चलिए जानते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो आप समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यावहारिक काम बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही तो अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब व्यक्ति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, किंतु अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, मगर शब्द तो आत्मा को घायल करते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति अपनाओ। दुनिया में केवल माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा कामयाब हो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उस इंसान की बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी युद्ध हृदय में भी होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु अवश्य मिलेंगे, किंतु झूठे
मित्र नहीं। बुरे काम करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे काम होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता ना करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, बुरा उसका समय होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल आपके सभी बर्बादी के रास्ते खोल देता है, चाहे आप शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हो। समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कीजिए। परेशानी आ जाए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन है। आपका व्यवहार ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल बुराई ही याद रखते हैं। इसलिए आप अपना कर्म करें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। संसार केवल जरूरत के नियमों के अनुसार चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी ज़रूरत अनुसार से होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हैं तब घर में चीज़ें आती हैं, पर जब आप दुआ कमाते हैं तब घर में खुशी, सेहत और तरक्की आती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर आपको ये बातें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस धर्म यात्रा का हिस्सा बने और हमारा साथ दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।